श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति, एकमात्र अनन्य आश्रय ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यह गोरे और सांवले चरण परम सिद्धि है। इस परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए हमें। निरंतर हमारी चेष्टा इन्हीं चरणों का ध्यान, चिंतन, भजन में होनी चाहिए। बहुत ही पवित्र चरण हैं। बड़े से बड़े दिव्य संत महात्मा इन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। हमें भी यही ध्यान का केंद्र श्री राधा कृष्ण के चरणों को ही करना चाहिए। यह चरण परम सिद्धि प्रदान करते हैं। परम सिद्धि अर्थात आपको जो कुछ चाहिए इन्हीं चरणों से प्राप्त हो जाएगा। जो कुछ भी, चाहे संसार की वस्तु, पद प्रतिष्ठा, धन, चाहे भगवान का प्रेम, यही चरण प्रदान कर देंगे। क्योंकि जो प्रेमी भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है, वह संसार की वस्तुओं को नहीं मांगता। संसार की वस्तु दुख देने वाली होती है। कोई भी वस्तु अगर आपने मांग ली, कोई भी पद मांग लिया, उसका भोग करने के बाद आपको दुख ही होगा। क्योंकि भोग करने से सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। भोग करने से तृप्ति नहीं पूर्ण होती, बल्कि सेवा और प्रेम करने से तृप्ति पूर्ण होती है। जब आप भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो आपकी तृप्ति बढ़ेगी। यही तृप्ति बढ़ना प्रेम है। प्रेम निरंतर बढ़ता है। कैसे मैं भगवान को सुखी करूं, कैसे मैं उनको रिझाऊं, उनके सुख के वर्धन के लिए मैं क्या क्या करूं, यह प्रेम की कुछ बातें। प्रेम में कोई कामना थोड़ी ना होती है। प्रेम में तो बस केवल श्री कृष्ण ही दिखते हैं। वही दिख रहे हैं और उनके सुख की कामना दिख रही है। उनको कैसे सुखी किया जाए। भगवान सुख समुद्र हैं, आनंद समुद्र हैं। क्या हम उन्हें सुखी कर सकते हैं? हमारी चेष्टाएं उनको सुखी करने वाली तो वर्तमान में हैं ही नहीं। भगवान किस चीज़ से सुखी होते हैं, हमें उसकी परवाह भी नहीं है। तो कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र सरल उपाय उनका हो जाना, अर्थात अनन्य हो जाना, उनकी शरणागत हो जाना। जो उनका अनन्य शरणागत हो गया वो भगवान को अति प्रिय है। भगवान की आज्ञा में रहना। भगवान की आज्ञा क्या है? गुरु संत महात्माओं के वचन से भगवान बोलते हैं। जब भी गुरु बोल रहा है अर्थात भगवान बोल रहे हैं। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि अमुक शरीर वाला है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में व्याप्त हैं और हमें उपदेश दे रहे हैं। तो हमें अपने गुरु संत महात्माओं के आदेशों का पालन करना है। उनका आदेश, मुख्य आदेश क्या है? मुख्य आदेश उनकी सेवा करना नहीं है। संतरा, सेब, केला, धन, कपड़े आदि उनको प्रदान करना, यह उनकी सच्ची सेवा नहीं है। उनकी सच्ची सेवा है उनके उपदेशों को अक्षरशः पालन करना। उनके उपदेश क्या हैं? भगवान गुरुदेव के उपदेश हैं कि नाम को पकड़ के नाम को निरंतर जीवन में चलाओ, निरंतर भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का वाणी पाठ करो। यह उनका आदेश है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वैश्यसि युक्तेवेव आत्मनाम मत परायणा। मतलब भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 9 में कहा है कि अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। यह श्लोक मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, यह भगवान ने श्लोक गीता में 2 बार कहा है। बहुत ही गूढ़ श्लोक है यह। एक अध्याय 9 में 34वां श्लोक है, वहीं यह अध्याय 18 में भगवान ने इसको कहा है। तो 2 बार इसको कहने का क्या औचित्य है? यही औचित्य है
कि यही परम गुण बात है कि केवल और केवल मेरे मन वाला हो जाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। एकमात्र अनन्य शरणागति श्री राधा कृष्ण के चरणों में करनी है। यहाँ हम श्री कृष्ण का नाम लेकर राधा नाम नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि श्री राधा जी श्री कृष्ण से अलग हैं। एक ही रस दो रूप में व्याप्त है। श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाला अनन्य प्रेम जो कि महाभाव स्थिति में है, वह अनन्य प्रेम श्री राधा रानी ही है। श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाला प्रेम का साक्षात रूप श्री राधा रानी है। तो श्री कृष्ण ने जो बात कही उसमें श्री राधा रानी भी जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं चरणों की अनन्य शरणागति करनी है, श्री कृष्ण ने बोला। श्री कृष्ण ने यही बोला कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। जब तुम अनन्य मेरे हो जाओगे तो क्या होगा? तो इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कितना सरल सा उपाय दे दिया है। अपने मन को नित्य चिंतन में लगाओ। अब नित्य चिंतन में लगाने के लिए क्या साधना करनी है? भगवान का नाम पकड़ना है, भगवान का नाम का रटन करना है। इस जीवा से तोते की तरह भगवान का नाम का स्मरण करना है, जाप करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। आपको घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, घर बैठे दिव्य संत महात्माओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बस इस नाम का तो सहारा लीजिए। कोई भी धन संपत्ति अगर आपको चाहिए, उसकी आवश्यकता है, भगवान उसे देखते हैं, परखते हैं। अगर यह धन संपत्ति आपके भजन में बाधक है तो उसे कतई भगवान नहीं देते हैं। परंतु यदि वह उसकी बहुत ज़रूरी आवश्यकता है तो भगवान उसका पूरा करते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। आप नरसिंह मेहता का उदाहरण देखिए। नरसिंह मेहता जी भगवान के परम भक्त हैं। परम भक्त होने के बाद भी अब उनके पास धन की बहुत कमी है, बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं। परंतु उनके पास धन कमी होने के बाद भी क्या उनके सभी काम रुक गए? नहीं। उनकी बेटी का विवाह हुआ, पुत्र का विवाह भगवान ने करवाया। पुत्र का विवाह कैसे करवाया बताइए? भगवान स्वयं बहुत बड़ी बारात लेकर पहुंचे थे, बहुत बड़ी बारात। ऐसी बारात देखकर राजा महाराजा भी दंग रह जाएं। इतनी बड़ी बारात की व्यवस्था, साजो सामान की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शादी में उपस्थित थे, लड़के की शादी में। वहां दूल्हे के पिता को बुलाया जा रहा है, भगवान बुलाने जा रहे हैं, तुम आप चलो तो। लेकिन वह नरसिंह मेहता भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। तो जो भगवान का नित्य चिंतन करता है, भगवान स्वयं उनके कार्य करने आ जाते हैं। अब नरसिंह मेहता के दूसरे प्रसंग में देख लीजिए आप। अब पिताजी का श्राद्ध था, पिताजी के श्राद्ध करने के लिए प्रातः घी लेने चले गए। अब घी तो कहीं मिलेगा नहीं उधार। तो एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, आप मुझे भजन सुनाओ, मैं घी की व्यवस्था कर दूंगा। अब भजन सुनाते सुनाते नरसिंह मेहता इतने तल्लीन हो गए कि सुध ही नहीं रही कि अब मुझे पिता का श्राद्ध करना है, अमुक क्रिया करनी है, बरसी जो साल में एक बार आती है वो क्रिया करनी है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, आदि आदि। तो वो भजन कीर्तन में ही भगवान में विलीन हो गए और भूल गए। अब भगवान स्वयं नरसिंह मेहता का रूप धारण करते हैं और यह सब क्रिया जो करनी है घर में जाकर पूरी व्यवस्था करवा देते हैं, स्वयं जाकर श्राद्ध कर देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और उचित पैसा देकर, धन देकर ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं। ये ब्राह्मण वही ब्राह्मण हैं जो नरसिंह मेहता का मजाक उड़ाया करते थे। अब उनकी तो बोलती बंद कर दी भगवान ने। नरसिंह मेहता ऐसे भक्त हैं। तो भक्त का भगवान सब कुछ योगक्षेम वहम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत गूढ़ बात कही है। यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, भगवान ने स्वयं कहा है। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे मोक्ष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी धर्मों को छोड़कर मतलब अनन्य हो जाना है। वही बात, वही पुष्टि जो पहले शुरुआत में कही। गुरु भगवान इसी बात को बार बार कहते हैं अपने भजन में। बार बार इसी का चिंतन करना, क्योंकि ये ठसक आते ही नहीं है।
संसार में व्यक्ति लगा हुआ है, संसार का भोग पदार्थ पाना चाहिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए कितना भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे वह संसार की वस्तु नहीं मिल पा रही है। संसार की वस्तु मिलने के बाद भी उसे वह सुख नहीं मिल पा रहा है जो उसे वास्तविक सुख कहा जाता है। वास्तविक सुख तो श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करके ही प्राप्त हो सकता है। संसार की वस्तु वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद नहीं दे सकती है। देख लीजिए, आप अरबपति लोग को भी देख लीजिए, करोड़पति लोगों को भी देख लीजिए, धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा में बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, शाम को सोने के समय उनको टैबलेट की आवश्यकता होती है, औषधि की आवश्यकता होती है। अपनी सुरक्षा के लिए 10 लोगों को रखना पड़ता है ना। माइकल जैक्सन को देख लीजिए, मरने से डर लगता था उसको, खाना एकदम ऐसा बनाया जाता था उसके लिए कि कोई चीज़ उसको बीमार ना कर दे, डॉक्टरों की पूरी टीम रहती थी, फिर भी वह बहुत जल्दी मर गया। मृत्यु जिसकी आएगी उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। भगवान की ही शरण में होकर वह मृत्यु के भय से दूर हो सकता है। तो ऐसे धनवान पुरुष भयभीत होते हैं। निडर तो भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करने वाला ही होता है। वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है। मृत्यु का स्वागत करता है। भगवान श्री राम ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि हे सभी मनुष्यों, तुम्हें मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मृत्यु बहुत ही ऐसी वस्तु है जो अकाट्य सत्य है। मृत्यु तो आनी ही है। मृत्यु का स्वागत करने का अर्थ है कि मृत्यु से पहले आपको अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेना है, अर्थात भगवान की प्राप्ति आपको कर लेनी है। भगवान की प्राप्ति वही भगवान गुरुदेव ने कहा है, नाम को पकड़ लो। भगवान का नाम पकड़ के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान को आप पतंग मान लो और डोरी को नाम मान लो। डोरी को खींचते खींचते, अर्थात भगवान का नाम लेते लेते, डोरी खींचते खींचते वह भगवान रूपी पतंग आपके हाथ में आ जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करो, केवल नाम का सहारा लो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो जो भगवान की सेवा अर्थात भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, दिव्य संत महात्माओं की सेवा कर रहे हैं, यही भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा है। तो जो ऐसा कर रहे हैं, नाम का सहारा लिए हैं, भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं? नाम का सहारा ले लेकर ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में स्फुरित हो जाता है। बड़े सा बड़ा ज्ञानी हो जाता है जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम रटता है। वह बहुत बड़ा साधु हो जाता है, बहुत बड़ा वक्ता हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है जो भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करता है, जाप करता है। तो भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान दूसरे रूप में भी भगवान प्रदान करते हैं। साक्षात गुरुदेव रूप में भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सत्संग के रूप में भगवान श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग ले लीजिए, रामचरितमानस का। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी व्यक्ति को विवेक नहीं हो सकता। सत्संग अर्थात भगवान के गुण धर्म की चर्चा करना, भगवान की लीला नाम धाम आदि की चर्चा करना, भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा करना, यह सब भगवान की कथा ही है। तो यह सब भगवान की कथा है और जो कि सत्संग रूप में गुरुदेव भगवान हमें देते हैं। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत हो सकता। और यह सत्संग प्राप्त कैसे होगा? भगवान राम की कृपा से ही प्राप्त होगा। अर्थात बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हमें राम जी की कृपा प्राप्त करनी है, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है। कैसे करनी है? गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है हमें उसे पूर्ण करना है। पूर्ण करना अर्थात जीवन के अंत समय तक उनके आदेशों का पालन करना है। आदेश क्या है? केवल नाम को पकड़ो, भगवान का नित्य चिंतन कभी ना छूटे। अगर छूट रहा है तो तुम्हारी तड़पन होनी चाहिए कि भगवान का नाम छूट गया, अहो कितना समय बर्बाद हो गया मेरा। तो इस तरह भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनन्य शरणागति प्राप्त करनी है। भगवान की एक दिव्य लीला जो कि बहुत ही अच्छी है।
इसमें भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं है, माखन चोर नहीं है भगवान। मैं कहता हूँ भगवान माखन चोर ना होकर भगवान भाव को चुराने वाले और प्रेम प्रदान करने वाले हैं। अब इस बात को ज़रा सिद्ध करता हूँ कि भगवान माखन चोर ना होकर भाव को चुराकर प्रेम प्रदान करते हैं। अब एक गोपी बैठी हुई है, विचार कर रही है, श्री कृष्ण मेरे प्रभु, मेरे प्यारे दुलारे छोटे से बाल कृष्ण मेरे घर में आएं और माखन चुराने का प्रयास करें और माखन भी चुराएं। मैं छुप कर यह सब देखूं, वह कैसे खा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या चेष्टा कर रहे हैं, छुप छुप कर यह पूरी लीला मैं भगवान की देखूं। ऐसा भाव करती हैं। और वो यह भी भाव करती हैं मैं उनको पकड़ूं और उनको डांटूं, उनको गाल में पप्पी लूं, उनको गले से लगाऊं। ये सब भाव वह सोचती है। भगवान उनके भाव को समझ गए, क्योंकि भगवान हर किसी के हृदय में वास करते हैं। तो जैसा गोपी भाव करती है भगवान वही चेष्टा करते हैं, उसी भाव की पुष्टि 100% भगवान करते हैं। वैसे ही भगवान आते हैं जैसे गोपी चाह रही है। दरवाजे के अंदर आकर सबको देखते हैं, कोई है तो नहीं, मैं माखन चुराना चाहता हूँ। माखन चुराने के लिए जब वह माखन की खोज करते हैं, इधर उधर देखते हैं, पूरा कमरा छान मारकर उन्हें माखन भी प्राप्त हो जाता है, दूध दही प्राप्त हो जाता है। अब उसे वो खाने लग जाते हैं। अब गोपी चुपके से आकर उनको पकड़ लेती है और कहती है, क्यों रे कन्हैया, किसके घर में माखन चुरा रहा है? कन्हैया ये कहते हैं कि भाई मैं तो अपने घर में मैं ही हूँ और माखन नहीं चुरा रहा हूँ। मैं तो देखो देखो इसमें कुछ पड़ गया है, इसे मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, पड़ गया तो निकाल रहे हो हाथ में, और तुम्हारे मुंह में जो माखन लगा हुआ है उसका क्या? अरे मेरे मुंह में चींटी चली गई थी, तो मैं इसे हटा रहा था तो मुंह में लग गया होगा। इस तरह भाव कर जो गोपी करती है, भगवान उस तरह के भाव को पूर्ण करते हैं और परम आनंद गोपी को प्रदान करते हैं। तो भगवान माखन चोर नहीं है। कृपया निवेदन है कि भगवान को माखन चोर ना कहा जाए, भाव चोर कहा जाए। मेरे भाव चोर कृष्ण, प्रेम प्रदान करने वाले कृष्ण। वहीं भगवान की को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान जब साक्षात इस धराधाम में व्याप्त थे तो बहुत से लोग भगवान को भगवान नहीं मानते थे। जैसे दुर्योधन को ही समझ लीजिए, सत्यराजित को समझ लीजिए। दुर्योधन ने क्या किया? शांति प्रस्ताव को लेकर भगवान आए और भगवान को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। अरे अखंड ब्रह्मांड के मालिक, समस्त शक्तियां भगवान में व्याप्त हैं। भगवान को कोई बंधन में बांध सकता है? प्रेमी भक्त तो कहेगा बांध लूंगा, लेकिन ऐसे साधारण दुर्योधन जैसे साधारण व्यक्ति कभी नहीं बांध सकते। वो तो भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाकर इनको डरा ही देंगे, जैसे भगवान ने वहां डरा दिया। लेकिन प्रेमी भक्त कहेगा मैं तो बांध लूंगा, मैं तो भगवान को प्रेम की डोर में बांध लूंगा। तो वो भगवान प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। एक ही डोर है भगवान को बांधने की, प्रेम। सच्चा प्रेम भगवान को बांध लेता है, भगवान अधीन हो जाते हैं। अतः हमें भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहिए। सत्यराजित की कथा देख लीजिए, भगवान को चोर कहा गया। बताइए, भगवान चोर हैं? मेरे भगवान का तो सब कुछ है, यह पूरा संसार, सब जड़ चेतन सब कुछ भगवान का है। जितनी धन संपत्ति संसार में सब भगवान ही ने तो बनाई है, उन्हीं का तो है। अब भगवान को सत्यराजित ने उनकी श्यामंतक मणि जो है उसको चुराने का आरोप लगा दिया। अब आरोप कैसे लगाया, जरा सुनिए बात को। ये मणि कैसे मिली सत्यराजित को? मणि मिलने के लिए इन्होंने सूर्य की पूजा की, सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें श्यामंतक मणि दी। श्यामंतक मणि की विशेषता यह है कि 9 मन शेर रोज इस श्यामंतक मणि से निकलता था और सोना में निकलता था। सोना, 9 मन सोना। तो और यह श्यामंतक मणि जहाँ होगी वहाँ कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, सुख सुविधाएं रहेंगी, दुख नहीं व्याप्त होगा, आदि आदि बहुत सी विशेषताएं थीं। तो अपना दम दिखाने के लिए अपना ये जो छोटी सी मणि अपने गले में धारण करके सत्यराजित श्री कृष्ण भगवान के महल में जाते हैं। भगवान इसे कहते हैं कि इसे आप ना रखो, इसे महल में जमा करवा दो। हाँ, भगवान ये भी कहते हैं कि जो इसमें स्वर्ण निकलेगा वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा। लेकिन उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी और अपना दम दिखा के चले आए। भाई, दम्भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रिय ही नहीं है। हम भक्त, जो भक्त होता है भगवान का, वो दम्भ नहीं करता, अहंकार नहीं करता। भगवान भक्त के उस दम्भ को, अंदर का छुपा हुआ दम्भ जो है, उसे भी अहंकार है, उसे भी नाश कर देते हैं। तभी तो भगवान उसे गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ
सत्यराजित देखो दम्भ कर रहा है कि मेरे पास इतनी बहुमूल्य मणि है। अरे भगवान का नाम बहुत बड़ा बहुमूल्य है, और सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। उनके सामने इस धराधाम का समस्त वैभव भी रख दिया जाए तो वह बहुत ही कुछ नहीं है, बहुत ही क्या कहा जाए, कुछ नहीं है भगवान के सामने, भगवान के नाम के सामने। भगवान का एक नाम समस्त संसार की संपत्ति से भी तुच्छ है, बहुत बेकार है, कुछ नहीं, लेने लायक नहीं है, त्याज्य है। केवल भगवान का नाम, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, इस संसार की संपत्ति से कुछ नहीं। लेकिन अब उस सत्यराजित ने दम दिखाकर वापस आ गया। सत्यराजित का भाई प्रसेन इस मणि को लेकर शिकार खेलने चले जाते हैं। अब शिकार खेलते खेलते अब शेर इनका शिकार करके इनको मार देते हैं और मणि लेकर चले जाते हैं। वहीं मणि जामवंत जी ले लेते हैं शेर को मार के। अब यह मणि जामवंत जी के पास में है। अब श्री कृष्ण भगवान को सत्यराजित चोर कह देते हैं कि भाई मेरी मणि लेना चाह रहे थे, इन्होंने कहा था कि राजकाज के लिए दरबार में से रखवा दीजिए, सुरक्षित रहेगी राजा के महल में, परंतु मैंने बात नहीं मानी, जरूर ही इन्होंने चुराई होगी। तो भगवान ने भी सत्यराजित का कल्याण करने के लिए, उसे सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए अब ऐसी लीला की कि मैं इस मणि को ढूंढूंगा। अपने सभी राज दरबारियों में प्रमुख लोगों को लेकर वह सत्यराजित की वो श्यामंतक मणि की खोज में जाते हैं। श्यामंतक मणि की खोज कर में उन्हें जब पता लगता है कि प्रसेन की तो शेर ने हत्या कर दी है, अब शेर के पद चिन्हों को के पीछे पीछे चलते हुए जामवंत की गुफा में पहुंच जाते हैं। जामवंत की गुफा में अंदर प्रवेश करके जामवंत और इनका काफ़ी युद्ध होता है, क्योंकि अंधेरा था और जामवंत पहचान भी नहीं पाए कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं। कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ, हड्डी हड्डी तोड़ डाली भगवान ने जामवंत की। बाद में जब पता लगा, जामवंत को एहसास हुआ कि मेरे जैसा बलवान तो केवल और केवल श्री राम जी हो सकते हैं, इस धराधाम में कोई नहीं है, साक्षात मेरे प्रभु पधारे हुए हैं। जब उसे एहसास हुआ कि मेरे प्रभु ही हैं, तो भगवान ने उन्हें श्री राम रूप में दर्शन भी दिए और अपनी अमृतमयी स्पर्श से उन जामवंत के सभी कष्टों को दूर कर दिया। अब यहाँ बात समझ लीजिए, भगवान की अमृतमयी स्पर्श देखिए, भगवान का अमृतमय स्पर्श से सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। भगवान की कृपा जब हो जाएगी तो शारीरिक कष्ट नहीं होंगे, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं होंगे। आप शरणागत तो लीजिए। इस तरह जामवंत भगवान को मणि प्रदान करके जामवती भी प्रदान कर देते हैं। अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया जाता है। तो यह मणि ले जाकर सत्यराजित को दे देते हैं। सत्यराजित भी लज्जित हो जाते हैं और भगवान को अंत में यह मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा को प्रदान करके वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने इनका कल्याण किया सत्यराजित जी का। उसकी बाद में बुद्धि ठीक हो गई और भगवान की शरण में आकर भगवान को ही सब कुछ अर्पित कर दिया जो भगवान का था। तो हमें भी भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना जो हमारा है। हमारा यहाँ पे कुछ नहीं, ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, यह मन भी भगवान का ही है। भगवान ने गीता में कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो मन भगवान का है, तो भगवान का मन भगवान में ही तो लगना चाहिए। संसार में लगा के इस इंद्री के माध्यम से, मन की चेष्टाओं के माध्यम से आप भोग रहे हैं जो कि दुख का कारण है। इस मन को भगवान के चरणों में लगाना है, इस बात को समझ लीजिए। चलिए आज की कथा में, आज के सत्संग में यही रोचक बात निकली कि भगवान का प्रेम, भगवान की शरणागति ही प्राप्त करनी है, अनन्य उनका ही होना है। बार बार सत्संग में यही बताया जाता है, लेकिन आता नहीं है, इसलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए। एक बार सुनने के बाद आपका अगर सत्संग में मन लग रहा है और सुनने की इच्छा हो रही है, तो वास्तव में आप भगवत पथिक हो, भगवान के को प्राप्त करने की तीव्र चाह है। क्योंकि आज तक भगवान हनुमान जी श्री राम कथा सुनने के लिए हर जगह व्याप्त हैं। राम कथा आज भी सुन रहे हैं और अघा नहीं पाए हैं। तो भगवान की कथाओं को नित्य चिंतन करना चाहिए, सुनना चाहिए।
इससे कभी पार नहीं पाना चाहिए। आनंद मिलना चाहिए भगवान की कथा जितनी सुनने को मिले। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री हरिवंश। राधा राधा।